भाई सबसे एक्यूरेट एडवाइस पता है क्या है? सबसे मेटा लेवल की एडवाइस कि ऑल एडवाइसेस आर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। जैसे मान लो मैं कहता हूँ, मान लो मैं एक वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई बुक्स रीड करनी चाहिए और बुक्स उससे ये फलाना फलाना होता है। अब वो एडवाइस एक्चुअली हो सकता है उस पर ना अप्लाई हो जो एक्चुअली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता है और उस चक्कर में वो 10 और चीज़ों में अपना नुकसान करा रहा है कि वो अपने दोस्त नहीं बना रहा, वो कनेक्शंस नहीं बिल्ड कर रहा। लेकिन मैं एडवाइस कर दे रहा हूँ कि बुक्स पढ़ो, तो वो उस पर अप्लाई नहीं होती। या सिमिलरली हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन बिल्डिंग में ही ध्यान दे रहा है, वो पर्सनल स्किल बिल्डिंग में और सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड करने में कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसके लिए वो जो एडवाइस है कि कनेक्शन बिल्ड करो वो रेलेवेंट नहीं है। तो सारी एडवाइसेस जो भी कोई कहीं भी दे रहा है वो हैं तो भाई कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती हैं वो कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो अप्लाई होंगी। अब सिमिलरली मेरे को एक वो याद आ रहा है, एक वीडियो देखा था मैंने सतिंदर सरताज का, जहाँ पे सरताज से एक बंदा पूछता है कि क्या दो चीज़ें एक साथ ट्रू हो सकती हैं, क्या दो चीज़ों की को एग्जिस्टेंस साथ में हो सकती है? और सरताज कहता है हाँ, और वो एग्जांपल देता है कि मैं 2 कोट देता हूँ। पहली कोट है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और दूसरी वो कोट देता है एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। अब ये 2 चीज़ें हैं, पहली चीज़ जहाँ पे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और ये बिल्कुल ऑपोजिट है ऑफ दिस आइडिया कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। बट इसमें फ्लॉ क्या है? ये साथ में ट्रू नहीं है ना भाई, ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ट्रू है। एक केस में जिसको आप पहले से पसंद नहीं करते, जब वो आउट ऑफ साइट होता है तो वो आउट ऑफ माइंड भी हो जाता है। दूसरे केस में जिसको आप बहुत पसंद करते हो और जब उसकी एब्सेंस होती है तो उसकी और वैल्यू पता चलती है आपको, या कोई यूज़फुल इंसान था जो वो एब्सेंट होता है तो उसकी वैल्यू पता चलती है। तो ये 2 चीज़ें हैं, बड़े डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होती हैं। बट इन जनरल इंटरनेट पे आपको बहुत एडवाइसेस मिलेंगे, जो मैं भी यहाँ पे भौंक रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हैं, लेकिन वो कंज्यूमर की ड्यूटी है ये आइडेंटिफाई करना कि तुम पे वो चीज़ अप्लाई हो रही है नहीं, वो कोई बाहर से आके नहीं बता सकता। तो स्मार्ट कंज्यूमर की ये ड्यूटी है कि वो चेक करे उस कोड का कॉन्टेक्स्ट उन पे अप्लाई होता है या नहीं, उन्हें क्या ये सही में चाहिए या नहीं।